नमस्कार, मैं हूं इंद्रमोहन। लद्दाख में मुस्तैद भारतीय सेना ने धोखेबाज चीन की चाल को नाकाम करते हुए कुछ रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। भारतीय सैनिकों ने काला टॉप पर कब्जा कर लिया है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि भारत और चीन की सेनाओं के टैंक आमने सामने हैं, काला टॉप पर एक दूसरे के रेंज में हैं और भारत और चीन दोनों वहां पर हथियार और जवान लगातार जमा कर रहे हैं। भारत भी अपनी सेना को बढ़ा रहा है तो वहीं चीन भी अपने सैनिकों को जुटा रहा है। यह दावा किया जा रहा है कि भारत ने पेंगोंग त्सो झील इलाके के कुछ रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर अपनी पैठ मजबूत कर ली है। दरअसल जैसे ही भारतीय सेना को चीनी धोखे की भनक लगी थी, तभी देश के जवान ने वहां मौजूद चौकियों पर पहले ही कब्जा कर लिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने कथित तौर पर भारत के क्षेत्र पर कब्जा करने की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेनाओं ने रोक दिया। आधिकारिक सूत्रों की माने तो चीन के हमले के जवाब में स्पेशल ऑपरेशन बटालियन ने पेंगोंग झील के पास पहाड़ी पर एक स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। ये कहा जा रहा है कि फिलहाल जो ये पूरा एरिया है, इस एरिया में भारतीय सेना की स्थिति ज़्यादा मजबूत है, वो टॉप पर है। सूत्रों की माने तो यह भी दावा किया जा रहा है कि हालात के और भी तनावपूर्ण होने की आशंका है। हालांकि अभी भी ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत दोनों देशों के बीच चल रही है। भारत के सैनिक अब साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग त्सो में ऊंचाई पर भी तैनात हैं, जिससे वह चीन के मुकाबले एडवांस पोजीशन में है। सूत्रों की माने तो जब चीन की घुसपैठ की कोशिश की खबर लगी थी भारतीय सैनिकों को, तो वह पहले ही अहम जगहों पर पहुंच गए और उन पॉइंट्स पर अपनी स्थिति को ज़्यादा मजबूत कर ली है, जिस पर दोनों देश अपना अपना कब्जा बताते रहे। अगर हम नॉर्थ बैंक की देखें तो यानी कि फिंगर एरिया की, तो वहां पर चीनी सैनिक फिंगर 4 की चोटी पर बैठे हैं और हाइट का फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब साउथ बैंक में भारतीय सैनिकों ने भी वही किया है और ऊंचाई पर तैनाती कर डट गए। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने पीएलए के पश्चिमी कमान के हवाले से भी लिखा है कि भारतीय सेना ने दोनों देशों के बीच जारी बातचीत में बनी सहमति का उल्लंघन किया है। सोमवार को भारतीय सेना ने जानबूझकर एलएसी को पार किया और उकसावे की कार्रवाई भी की। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजिन ने कहा है कि चीन के सैनिक हमेशा से कड़ाई से वास्तविक नियंत्रण रेखा का पालन करते हैं, वो कभी भी एलएसी को पार नहीं करते। दोनों ही तरफ की सेनाएं वहां की स्थिति को लेकर बातचीत कर रही है। चीन के प्रोपगंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारत चीन की टक्कर में नहीं है और पेंगोंग विवाद का अंत भारत की हार से होगा। संपादकीय में यह भी लिखा गया है कि अगर भारत को सैन्य टक्कर लेनी है तो पीएलए भारतीय सेना को 1962 से ज़्यादा नुकसान कराएगी। लेकिन फिलहाल भारत और भारतीय सेनाओं के लिए अच्छी खबर यह है कि उन्होंने काला टॉप पर कब्जा किया हुआ है और खबर ये भी आ रही है कि भारत और चीन के टैंक आमने सामने हैं, एक दूसरे की जद में हैं और लगातार उस इलाके में सैन्य टुकड़ियों को दोनों देश बढ़ा रही है। ऐसे में टेंशन भी है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत चल रही है। वहीं चीन ने ग्लोबल टाइम्स में भारत को धमकी भी दी है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री मोदी जब लद्दाख की यात्रा पर गए थे, उस दौरान जो बातें कही थी उन्हें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है, तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में
विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी। आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी।